रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी सेंटर में। हम लोग भारत भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इन भारत भूगोल से प्रश्न बनते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उत्तरी पर्वत श्रृंखला के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत के बारे में। यदि आप पिछला वीडियो लेक्चर उत्तरी पर्वत के बारे श्रृंखला के बारे में नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियो पहले देख लेना चाहिए, जिससे आप इस वीडियो को उस वीडियो से अच्छे से लिंक कर पाएंगे और अपनी बेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो अरावली पर्वत ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। मैप में देखेंगे अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में 800 किलोमीटर के एरिया में फैला है। आगे बढ़ेंगे, यह 570 मिलियन वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? तो 570 मिलियन वर्ष। ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। गौरतलब बात यह है कि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो कि अब अवशिष्ट के रूप में पर्वत श्रृंखला मौजूद है। आगे देखेंगे, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित माउंट आबू में स्थित है। मैप में देखेंगे अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में स्थित है, जैसा कि आपने देखा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में जो कि है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारनेर, कैमूर एवं पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर 1050 किलोमीटर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली है। मैप के थ्रू देखेंगे तो विंध्यन पर्वत कुछ इस जगह पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। किन किन राज्यों में? तो 4 राज्यों में। 4 राज्यों में कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली है। आगे देखते हैं, इसकी सर्वोच्च ऊंची सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी में समेद शिखर, जिसकी ऊंचाई 1765 मीटर है। मैप में देखेंगे तो विंध्यन पर्वत के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये इसकी ऊंची पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी समेद शिखर है। आगे बढ़ेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पारसनाथ की पहाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पूर्णतः झारखंड में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग सतपुड़ा पर्वत के बारे में देखेंगे। यह दक्कन पठार का ही हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है? तो दक्कन पठार का हिस्सा है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे मैप के थ्रू कि कहाँ स्थित है सतपुड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह सतपुड़ा पर्वत स्थित है। पश्चिम में इसे, मतलब कहने का मतलब है इस साइड इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में इसके भाग को
महादेव की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में इसके भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता। और आगे चलेंगे, पूर्व में छत्तीसगढ़ में स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैप में क्लियर हो रहा होगा आपको, यहाँ पर है मैकाल की पहाड़ी और यह कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको मैकाल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि यह पूरा ही हिस्सा सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। और आगे बढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे आप लोग। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सी चोटी? धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है, महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। देखेंगे मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो सतपुड़ा पहाड़ी, ये जो पूरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, कहने का मतलब किसी भी पर्वत का ऐसे विस्तार होगा तो ऐसे वो ऐसे ही नहीं होगा, वो ऊपर भी ऐसे उड़ जाता है ऐसे। इसका मतलब है कि जो ये टॉप है उसी को बोला जाता है चोटी। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर है। आगे बढ़ेंगे, इसकी दूसरी ऊंची चोटी पंचमढ़ी चोटी, जो कि 1117 मीटर है। तो किसकी चोटी? सतपुड़ा की। सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी क्या है? पंचमढ़ी, जो कि 1117 मीटर है। आगे बढ़ेंगे, इस श्रेणी की उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। मैप में आप लोग देखेंगे ब्लू कलर से दर्शाया गया है, ये है ताप्ती नदी और ऊपर है नर्मदा नदी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किन दो नदियों के बीच सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। तो आपको बताना होगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। आगे बढ़ेंगे, तो मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है। तो हमने देखा मैकाल की पहाड़ी किसका भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। और यहीं से दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? नर्मदा नदी और सोन नदी। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग अरावली पर्वत के बारे में, अरावली पर्वत किन राज्यों में फैला है? तो ये 3 राज्य और एक यूटी में फैला है। 3 राज्य मतलब गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। 800 मीटर एरिया में फैला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरशिखर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला हम लोगों ने देखा विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत किन राज्यों में फैला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड में फैला। झारखंड में इसका कौन सा पहाड़ी पड़ती है? तो पारसनाथ की पहाड़ी। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी समेत शिखर है। क्या है? समेत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे सतपुड़ा पर्वत। मतलब हम लोगों ने सतपुड़ा पर्वत के भी बारे में पढ़ा। तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में, इसके दोनों तरफ से, एक तरफ नर्मदा नदी और नीचे से इसके ताप्ती नदी बहती है और बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? महादेव की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो कि सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी मीटर है? 1350 मीटर। आगे बढ़ेंगे, इसकी दूसरी ऊंची चोटी सतपुड़ा पर्वत की पंचमढ़ी है। हमने देखा पंचमढ़ी है, जो कि 1117 मीटर है। और इसकी छत्तीसगढ़ में इसकी चोटी को मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जहां से यहाँ पर है मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा नदी और सोन नदी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।